क्या होगा अगर सुपर हीरो विद 6 गॉड पावर्स शज़ैम, लूसीफर और रावण के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या लंकापति दशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, लूसीफर और रावण तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ैम वर्सेस रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैटसन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। ये थी शज़ैम की पावर्स। और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की, रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोगों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने दर सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण के पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। इससे रावण इमॉर्टल हो गया और इसी की वजह से जब भी कोई रावण के सर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, सूर, असुर या नाग का रावण को हरा पाना इम्पॉसिबल था और उसे मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी हराकर उसे बंदी बना लिया था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से भाग जाते थे। रावण की पावर और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रिग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेन वॉरियर था और वो हर तरह की वेपन और कॉम्बैट को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैटसन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिससे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो इन्हें यूज करना जानता है। जबकि दूसरी तरफ रावण है, जो कि अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है, जो कि ऑब्वियसली शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते, इसलिए शज़ैम के किसी भी अटैक का रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रावण इस फाइट को फाइट तक कंसीडर ना करे और शज़ैम को वार्निंग दे के छोड़ दे कि मूर्ख तुच्छ प्राणी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ।
पर जैसा कि हम जानते हैं शज़ैम भी एक टिपिकल मार्वल और डीसी सुपर हीरो है जो कि पीछे नहीं हट सकता और मरते दम तक लड़ेगा, इसलिए उसे इस फाइट में मरते दम तक ही लड़ना होगा और वो मरेगा भी। और रावण के साथ उसकी ये फाइट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी, पर अगर उसे उसकी सभी पावर्स में मिल जाएं जैसे ब्लैक एडम को मिली और उसने अपनी पावर से सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को हराया है, फिर भी इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इवन इन सब पावर्स के साथ भी शज़ैम रावण के आसपास भी नहीं है और वो रावण की पावर्स को कभी भी मैच नहीं कर सकता। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण पर इसका कोई भी असर नहीं होगा और रावण ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मान लो ऐसा नहीं होता, शज़ैम अपनी फुल पावर्स का यूज करके अपना सुपर पावरफुल अटैक करता है जिससे रावण का सर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर भी रावण नहीं मरेगा बल्कि वहां पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत है और वो इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है, उसे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है। हाँ, क्योंकि शज़ैम एक ह्यूमन है इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है। पर फिर सवाल आता है कैसे, क्योंकि रावण अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को रा चुका है जो कि शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे और शज़ैम किसी भगवान का अवतार भी नहीं है। हाँ, अगर विभीषण शज़ैम के पास जाके उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे वो अलग बात है। इन दी एंड शज़ैम ना ही रावण को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि रावण थोड़े ही टाइम में शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा रावण। तो बात कर लेते हैं शज़ैम वर्सेस लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और वो सबसे पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में ही जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं और वो पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें लूसीफर की पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। और गॉडली पावर्स को तुम सुपरमैन पावर से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेलफायर को मैन क्रिएट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकाल सकता है, डीमंस और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है और वो जैसे अपनी डेमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है और वो इसमें लोगों की डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का भी पता लगा सकता है, उन्हें इल्यूजन सिखा सकता है और उन्हें हेल में भी ट्रैप कर सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन अगर हम उन सबके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। और लूसीफर आज तक सिर्फ एक बैटल हारा है जब सभी एंजल्स ने मिलकर उसे हेवन से निकाला था। तो ये थी लूसीफर की पावर्स और लूसीफर और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिससे विज़ार्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन एक 16 साल का छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो ये जानता है कि उसे अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है। जबकि दूसरी तरफ ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को हरा चुका है। पर दूसरी तरफ लूसीफर मॉर्निंग स्टार है जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है पर स्ट्रेंथ के मामले में लूसीफर शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और शज़ैम कभी भी लूसीफर की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। शज़ैम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है पर लूसीफर अपने एक ही सुपर पावरफुल अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और शज़ैम के लिए किसी भी ऐसे अटैक को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शज़ैम के पास सुपरमैन
में स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लैश जैसी पावर्स हैं, जबकि लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी है। और गॉडली स्ट्रेंथ सुपरमैन स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। जहां पर शज़ैम के पास सुपर स्पीड है और ओडीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ भी रेस लगा चुका है, वहीं पर लूसीफर किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लूसीफर पर अटैक करेगा, पर फिलहाल शज़ैम जिस लेवल पर है, लूसीफर इस बैटल को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा। पर अगर शज़ैम को उसकी सभी कॉमिक्स की पावर्स भी दे दी जाए, फिर भी लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। और लूसीफर इमॉर्टल है, जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो फाइट के दौरान एक्चुअली मर सकता है। इसके अलावा लूसीफर किंग ऑफ हेल है और वो शज़ैम को सिर्फ देखकर उसकी सोल को हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दी एंड शज़ैम पावरफुल तो बहुत है, पर पावर्स के मामले में वो लूसीफर के आसपास भी नहीं है, इसलिए ना ही वो लूसीफर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।